अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि अगर कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट की फ्रैक्शन से मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कौन से पॉइंट पर जाकर 1/2 टाइम्स हो जाएगी उसके रेस्ट मास एनर्जी के। एट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट मस्ट अ पार्टिकल मूव सो दैट इट काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 टाइम ऑफ इट्स रेस्ट मास एनर्जी। सबसे पहले हम लोग क्या प्रूव करना है, काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन है वो कितनी है, 3/2 ई नॉट। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे हम लोगों ने, पहले क्या फाइंड करना है, स्पीड को। सॉल्व करने के लिए हम लोग टोटल एनर्जी को लिखते हैं। टोटल एनर्जी इज गिवन एज टी ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। सो टोटल एनर्जी की जगह हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स mc² विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी की जगह लिख रहे हैं 3/2 m0 c का स्क्वेयर प्लस रेस्ट मास एनर्जी की जगह लिखेंगे m0 c का स्क्वेयर। फर्दर सॉल्व करेंगे तो m हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 3/2 m0 प्लस m0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर c² तीनों इक्वेशंस में से राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पर कैंसिल हो जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास m किसके इक्वल रह जाएगा, 5/2 m0 के। इक्वेशन को सॉल्व सिंप्लीफाई करने की वजह से हमारे पास जो मास की वैल्यू बची है स्टूडेंट्स वो क्या है, 5/2 m0। हमारे पास स्टूडेंट्स मास डायलेशन का जो फार्मूला है अकॉर्डिंग टू द रिलेटिविस्टिक थ्योरी, m इज इक्वल टू m0 डिवाइड बाय √1 माइनस v का स्क्वायर डिवाइड बाय c का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 5/2 m0 इज इक्वल टू m0 डिवाइड बाय √1 माइनस v का स्क्वायर डिवाइड बाय c का स्क्वायर। इस 5/2 m0 को हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दिया। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5/2 इज इक्वल टू 1/√1 माइनस v का स्क्वायर डिवाइड बाय c का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ से m0 और m0 दोनों साइड से कैंसिल हो गए। स्क्वेयरिंग बोथ साइड से स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा हमारे पास, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय c का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग फिर रेसिप्रोकल लेंगे ताकि हमारे पास ये जो नीचे वाली वैल्यू स्टूडेंट्स ये ऊपर आ सके। टेकिंग रेसिप्रोकल लेने के बाद क्या होगा, 4 ऊपर आ जाएगा, 25 नीचे, विच इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय c का स्क्वायर। फर्दर v स्क्वायर और c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 4 डिवाइड बाय 25। इक्वेशन को अरेंज कर लिया। सो v स्क्वायर डिवाइड बाय c स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 4 डिवाइड बाय 25। फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास v स्क्वायर डिवाइड बाय c स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, 21 डिवाइड बाय 25। अब यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास v और c क्या आएगा, √21 डिवाइड बाय 25। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 0.9165। सो v विल बी इक्वल टू 0.9165 इंटू सी। सो स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम लोगों ने मास डायलेशन की वैल्यूज को पुट करते हुए और जो हमारे पास रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी थी उसको यूज़ करते हुए हम लोगों ने स्पीड v को फाइंड किया। थैंक यू।